ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 12 अगस्त शनिवार के दिन इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परमा एकादशी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिव्य और अद्भुत संयोग में अपने शरीर के इस हिस्से पर काला धागा बांध लेते हैं तो तुरंत ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद सावन के महीने में परमा एकादशी पड़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है। और इसके इस दिन होने से इस एकादशी का महत्व और बढ़ गया है। साथ ही इस दिन शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, और शनिवार का दिन वास्तु दोष, बुरी नजर और बुरी शक्तियों को दूर करने का उत्तम दिन माना गया है। और दोस्तों, अगर आप इस अद्भुत संयोग के दिन शरीर के इस हिस्से पर काला धागा बांध लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूट धन और नव निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी और आप धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि पाकर सफल इंसान बन जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, परंतु जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास भी श्री विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। तो आइए अब चलते हैं उपाय की ओर। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ, शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्ज्वल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है। किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है और इससे खत्म हो जाएगी।
नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है। ये दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर न लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है, यह सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो यह काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधे। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दे, उसके बाजू में बांधे, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों,
सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाए, शनि मंदिर या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं और आप शनि मंदिर जाए तो सरसों का तेल लगा ले, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा ले और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें। अपनी मनोकामना बोलते हुए और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं परमा एकादशी की पूजा, विधि और व्रत कथा इस विधि से करें। पूजन भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं, ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें, सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले पुष्प, रतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिन्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद।